क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और किस तरह अपनी आस्था और समाज को चलाते थे? जब न मोबाइल था, न इंटरनेट और ना ही आधुनिक तकनीक। इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं वैदिक काल, वैदिक पीरियड में, जो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत चरण माना जाता है। वैदिक काल वह समय है जब भारत में वेदों की रचना हुई और आर्य सभ्यता का विकास हुआ। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: ऋग्वैदिक काल अर्ली वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों चरणों में समाज, जीवन शैली और धर्म में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन जीते थे। उनका जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। लोग नदियों के किनारे बसते थे और ऋषि पशुपालन तथा शिकार पर निर्भर रहते थे। मुख्य फसलें जौ, पशु, गाय, बैल, घोड़े। गाय को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। पशुपालन उस समय आर्थिक जीवन का मुख्य हिस्सा था। घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाए जाते थे। लोग साधारण वस्त्र पहनते थे, जैसे धोती और ऊपरी वस्त्र। महिलाएं और पुरुष दोनों पारंपरिक कपड़े पहनते थे। मुख्य आहार होते थे दूध, दही, घी, अनाज। मांस का सेवन भी कुछ हद तक होता था। भोजन सरल और प्राकृतिक था। वैदिक समाज धीरे धीरे संगठित होता गया और उत्तर वैदिक काल में इसमें स्पष्ट संरचना दिखाई देने लगी। समाज को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, ब्राह्मण, धर्म और शिक्षा के कार्य। क्षेत्रीय, युद्ध और शासन। वैश्य, व्यापार और कृषि। और शूद्र, सेवा कार्य। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गई। परिवार पितृ सत्तात्मक थे, पैट्रियार्कियल। पिता परिवार का मुख्य होता था और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, सभा और चर्चाओं में भाग लेती थीं। कुछ महिलाएं ऋषि और विदुषी भी थीं। हालांकि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में कुछ सीमाएं आ गईं। समाज में लोकतांत्रिक तत्व भी थे। सभा और समिति जैसे संस्थान निर्णय लेने में मदद करते थे। राजा इन संस्थानों के साथ सलाह लेकर शासन करता था। वैदिक काल में जनजातीय शासन था। राजा को राजन कहा जाता था। राजा का चुनाव भी कभी कभी जनता या प्रमुख लोगों द्वारा होता था। राजा का मुख्य कार्य सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना था। वैदिक धर्म प्रकृति आधारित था और इसमें कई देवताओं की पूजा की जाती थी। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता। अग्नि, अग्निदेव यज्ञों में महत्वपूर्ण। वरुण, जल और नैतिकता के देवता। सूर्य, प्रकाश और जीवन का स्रोत। सोम, औषधीय पेय और देवता। धर्म का केंद्र यज्ञ था, सैक्रिफाइस। यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और मंत्रों का उच्चारण वेदों से किया जाता था। चार प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान और ज्ञान का संग्रह है। वेदों को श्रुति माना जाता है, यानी वे सुनकर याद किए गए ग्रंथ हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुई। आत्मा और ब्रह्म के बारे में दार्शनिक विचार सामने आए। उपनिषदों में गहन आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सरल जीवन, जनजातीय समाज, प्रकृति पूजा। उत्तर वैदिक काल में जटिल समाज, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का सख्त रूप और धार्मिक विचारों में भी बदलाव और गहराई आई। वैदिक काल भारतीय सभ्यता की नींव है। इस काल में जीवन सरल था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक संरचनाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थीं। वेदों के माध्यम से न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक और सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। वैदिक काल हमें यह समझाता है कि कैसे एक सभ्यता प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकसित हो सकती है और समय के साथ अपने समाज, धर्म और जीवन शैली को बदलते हुए आगे बढ़ती है। संक्षेप में वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने हमारी संस्कृति, परंपराओं और विचारधारा की नींव रखी। तो ऐसे ही अपने सुनहरे भारतीय इतिहास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।